दुर्ग जेल में कल एक कैदी ने मुस्लिमों के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ की प्रति से बीड़ी पी, वह भी महिला जेलर मौजूदगी में। इस घटना के बाद मुस्लिम समाज के युवाओं में आक्रोश व्याप्त है। कल दिन भर दुर्ग जेल में मुस्लिम समाज के युवाओं ने जेल के बाहर धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज किया। मुस्लिमों ने दुर्ग में भी थाना में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने लिखकर आवेदन भी दिया, मगर आज तक न तो महिला जेलर के खिलाफ कार्रवाई हुई और न ही उक्त कैदी के खिलाफ कोई एक्शन प्रशासन ने लिया। इस मामले में आज रायपुर में ऑल इंडिया उलेमा मशाइका बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष कारी मोहम्मद इमरान और सचिव नौमान अकरम तथा मुस्लिम मदनी ग्रुप की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें कहा गया है कि कुरान शरीफ की प्रति से बीड़ी बनाकर पीने वाले कैदी को ज्यादा सजा दी जाए, वहीं दुर्ग जेल की महिला जेलर को बर्खास्त किया जाए। बोर्ड के सदस्यों ने सवाल किया है कि जेल के भीतर तंबाकू जैसे नशीले पदार्थ का पहुंचने की जांच की जाए। यह भी कहा है कि महिला जेलर ने नियमों के विरुद्ध जेल के अंदर क्यों नशीले पदार्थ ले जाने दिया, इससे भी अपराधियों को संरक्षण मिला है। आज ये जो आपका मामला है दुर्ग जेल को लेके, क्या हुआ है और कैसा, अच्छा में थोड़ा सा बता दीजिए कि आगे क्या करेंगे इसको लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कल की घटना है जिसको पेपर के ज़रिए से आज पता चला है। इसके बारे में घटना की स्थिति ये है कि जेल के अंदर मैं समझता हूँ जितने कास्ट हैं उन सभी के धार्मिक बुक्स रहती हैं, उसमें कुरान भी रखा रहता है। जो कैदी जाते हैं वो पढ़ते हैं और उसके हिसाब से फिर अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अपनी छवि बनाने की कोशिश करते हैं। तो किताबें बुक्स रहती हैं जेल के अंदर, पढ़ने के लिए रहती हैं। अब ऐसी किताबों के साथ जिससे समाज का लगाव और समाज जिससे अपना मार्गदर्शन तय करता है, उन किताबों के साथ जो जेल में यानी केंद्रीय जेल दुर्ग में हुआ है वो बहुत ही ख़राब बात जिसे कही जाए कि उसके पेज को फाड़ करके सिगरेट बनाकर पीना, उसमें तंबाकू डालकर पीना, ये नहायत ही ख़राब बात है जिसको मुस्लिम समाज क्या किसी भी समाज की ग्रंथ के साथ अगर ये बात होती तो बर्दाश्त नहीं करता। हमने भी उस बात को सुनकर जितने भी क्या कहते हैं समाज के युवा वर्ग, युवा पीढ़ी है, उनका उत्तेजना देखकर आज हम आपको यहाँ पर इस बात की खबर दे रहे हैं कि जो घटना जेल में हुई है उस घटना के ऊपर एक्शन न लेने वाले अधिकारी जो वहाँ के जेलर हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर की जाए, ताकि वो एहसास करें कि मैंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं निभाया। एक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि अगर उसके अंडर में कुछ हो रहा है और कुछ गलत गतिविधियां हो रही हैं उनको सही करना चाहिए। जेल के अंदर बीड़ी पी गई, कुरान के पेज पर खबर उनको दी गई तो वो कहते हैं इसको जला देंगे या इसको फाड़ कर फेंक देंगे। ये गोया एक तरह से एक ख़ास वर्ग के साथ अन्याय कहिए या अनदेखा कहिए। समाज वो जो कुरान शरीफ है, उस कुरान शरीफ को समाज के किसी व्यक्ति ने देखा कि फटी हुई है? वहीं पर एक कैदी है जिसका नाम मोहम्मद मुर्तज़ा है, जो दुर्ग का ही है, वो उसको देखा था। और ये घटना कब हुई कब देखा ये तो पता नहीं। उसकी माँ जब कल उससे मिलने गई तो अपने माँ को बताया, उसकी माँ के ज़रिए से ये खबर बाहर आई जो व्हाट्सएप में मौजूद है, और तब जाके पता चला कि जेल के अंदर ये सब हो रहा है। जेल के अंदर इस तरह के नशे की चीज़ें नहीं पहुंचनी चाहिए जैसा कि कहते कानून है, लेकिन अगर कोई पहुंचाता है तो ये किसी और के ज़रिए से नहीं पहुंचती बल्कि वहाँ के अधिकारियों के ज़रिए से पहुंचती है, और ये गलत है। ये किसी समाज अगला कदम क्या उठाएगा और समाज क्या चाहता है? वहाँ जो कुरान शरीफ है उनको क्या बाहर मंगा के अदब के साथ वापस मस्जिद में, या उसके देखिए जेल में जो किताब रखी जाती है वो जो मुस्लिम कैदी जाते हैं उनको पढ़ने के लिए रखी जाती है, उनके लिए, ताकि वो उसको पढ़ करके समझें, डरें और
अपनी छवि को सुधारें, उसके ज़रिए से जो निज़ाम ज़िंदगी किताब बताती है उस निज़ाम को पढ़ करके वो अपनी ज़िंदगी को चलाने की कोशिश करें, इसलिए किताब रखी जाती है। अगर वहाँ से किताब अलग करते हैं तो फिर उनके लिए कोई मार्गदर्शक नहीं, किताब नहीं रहेगी। क्योंकि वो बेअदबी हो नहीं, चुकी है, वो फट चुकी है, सुनिए ना, इसलिए वो कुरान शरीफ को हम बुला के उसको तो कब्रिस्तान में दफनाएंगे। अगर वो किताब मिलेगी तो उसको कब्रिस्तान में जो तरीका है इस्लाम का वो दफन करके उसको एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ उसकी हिफाजत की जाएगी। अगर वो किताब वहाँ पर नई मुस्तक किताब है। वहाँ पहुँचे। और भी किताबें मैं समझता हूँ कुरान एक तो होगी नहीं, कई जिल्दों में रहती है। आगे अब अगला कदम हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो वहाँ पे हुआ है उस पर कार्रवाई चाहते हैं कि जेलर के साथ और जो कैदी इस तरह की हरकत किया है उसकी सज़ा में वृद्धि हो या उसकी सज़ा सख्त की जाए और उसको समझाया भी जाए। और जेलर ने जो अनदेखा किया है या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे एक वर्ग विशेष के लिए ऐसा लगता है कि इनकी रुचि नहीं इधर, तो उनको कम क्या कहते हैं बर्खास्त किया जाए। अपना परिचय दे। मैं कारी मोहम्मद इमरान, ख़तीब इमाम जामा मस्जिद बैरन बाज़ार और ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड छत्तीसगढ़ यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट। धर्म संबंधित हो उसके साथ अगर ऐसी हरकतें होती हैं तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है और अनफॉर्चुनेटली वो हमारे मुस्लिम समाज और मैं ये पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि इंडिया में अल्पसंख्यक समुदाय चाहे वो कोई भी चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख समाज हो उनके साथ कुछ एक पक्षपात जैसा माहौल क्रिएट होते जा रहा है। और सब हम लोग सब जानते हैं इस चीज़ को कि एक शख्स कोई भी आदमी दो तीन चीज़ों में बड़ा उद्वेलित हो जाता है, धर्म के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में और अपने राज्य के बारे में कोई भी गलत चीज़ वो सुनना नहीं चाहता। इस तरीके की हरकतें जो होती हैं तो उससे युवा समाज जो है उसको उसके ऊपर बड़ा आघात होता है और लोगों को कंट्रोल करना अपने आप में मुसीबत हो जाती है। उसके बावजूद भी प्रशासन इतना ज़्यादा ठंडा है, बड़ा अफसोस होता है। आप ये देखिए सेंट्रल जेल जैसी जगह जहाँ लोग अपने आप को सुधारने जाते हैं, पश्चाताप करने जाते हैं, कैद सज़ा होना एक अलग बात है, लेकिन वहाँ पे कैदी अपने पश्चाताप करने के लिए जाता है और सुधरने जाता है। वहाँ पे प्रतिबंधित चीज़ तंबाकू पहुँच रही है और तंबाकू पहुँचने के बाद उसका सेवन हो रहा है और पता नहीं कितनी प्रतिबंधित चीज़ें पहुँचती होंगी। प्रशासन क्या कर रहा है, किस चीज़ के लिए बना है? और जब जेलर को ये बताया जा रहा है कि साहब ऐसी घटना हो रही है और कुरान शरीफ को फाड़ के सिगरेट बना के उसको पी रहा है, ये तो आज के अखबारों में सब ने आपने पढ़ लिया है। अगर वो ऐसी हरकत कर रहा है और एक मुसलमान अगर उसको बोल रहा है जाके कि साहब इसको रोकें, उसको डांटा जा रहा है कि नहीं तुम्हारे कुरान शरीफ को फाड़ के जला दिया जाएगा। वो तो संयोग है कि कल उसकी माँ चली गई उससे मिलने के लिए तो बात बाहर आ गई, तो ये तो वो उद्वेलित क्यों नहीं होएगा समाज, आप ये बताएं मुझे। उसी संबंध में हम लोग आपके पास आप लोगों को तकलीफ दिए हैं और ये हमारी जो तंजीम है रायपुर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ की समस्त मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम कमेटियाँ और अल्पसंख्यक कमेटियों को भी हम अभी जाके मिलेंगे और उनके थ्रू हम इनके ऊपर सख्त कार्रवाई चाहते हैं, निलंबन नहीं चाहते, हम बर्खास्तगी चाहते हैं। और वो कैदी वहाँ पे पहुँच के जेल आचरण को तोड़ रहा है, जेल नियम को तोड़ रहा है, उसके ऊपर भी और कार्रवाई हो, ये भी हम चाहते हैं। अब 2 रोज़ 3 रोज़ की क्या बात है, वो देखिए आप महात्मा गांधी जी के खिलाफ उन्होंने संजय दुबे ने बोला तुरंत एक्शन हो गया। अब इसके लिए क्या इतनी 3 सदस्यीय कमेटी बनी तो चलिए इतनी देर क्यों लगा रही जांचने की? वो तो बुलाएं, सामने बैठे कि तुमने किया कि नहीं किया और ख़त्म करें मामला। 2 रोज़ का टाइम लेने का मतलब हमें तो समझ में नहीं आया। ये आपसे हम लोगों की विनती है। ये मामला कब का है और कौन लोग हैं इसके पीछे, किन किन को वहाँ पर पहचान हुई है? जी देखिए ये मामला कब का है ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ कल उस बच्चे की माँ गई थी उससे मिलने के लिए, उस व्यक्ति की माँ, तो ये संज्ञान में आया, उससे पहले संज्ञान में नहीं आया।
अभी एसडीएम वगैरह विज्ञापन अगर कुछ किए हैं समाज की तरफ? हमने मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय से समय मांगा है, गृह मंत्री से समय मांगा है, एसडीएम कलेक्टर को दुर्ग के हमारे समाज ने जाके मिला है और वो उन्होंने कल तो 4 घंटा 5 घंटा उन लोगों ने वहाँ पे प्रदर्शन किया, सिर्फ घेराव करके बैठे थे, ऐसा नहीं कि सड़क को रोका। जेलर का क्या कहना है वहाँ पे? जेलर ने तो कुछ नहीं कहा ना, जेलर अभी अब क्या कार्रवाई करेंगे अगली आप लोग, अब क्या चाहते हैं? हम तो बर्खास्तगी चाहते हैं उस जेलर की, उस अधिकारी की, और उस कैदी की सजा में बढ़ोतरी चाहते हैं। तो कैदी का नाम आया बाहर? नहीं आया, वो कैदी एक था कि कैदियों का समूह था, ये भी नहीं जानता, ये भी नहीं और जानता। जिसने बताया वो कैदी का नाम मुझ तक नहीं है, लेकिन मेरे पास नहीं है, मैं चाहे तो मैं पता करके बता नहीं, सकता क्या रहेगा अगर पता रहेगा तो कार्रवाई आसानी हो हूँ। जाएगी। जी जी, मैं जब तक समाज आप के कंटिन्यू आगे बाद में बता बढ़ने दें। की आप कंटिन्यू करें, साजिश भाई से पूछ लेते हैं। नाम है क्या? मैं कारी मोहम्मद इमरान, बैसित वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड छत्तीसगढ़ यूनिट। मैं आप तमामी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया कल दुरुग के मामले से अभी के प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए से ये कहना चाहूँगा दुरुग वाले मामले कि थोड़ी देर में लगा रहा हूँ। जिस तरह से नुमान भाई ने कि पूरी घटनाक्रम का आपके सामने ब्यौरा पेश किया और बताया कि क्या हो रहा है जेल के अंदर। जेल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कैदी जल्द से जल्द अपने आप को बाहर करने की कोशिश करता है, अच्छा बनता है उनके सामने, ताकि छवि अच्छी हो जाए तो रिहाई भी जल्दी हो जाए। अब ये कैदी के ऊपर होता है कि कौन कैसा है, किस आचरण का है। कोई बाहर से जाके अंदर भी नस्ल भर पाए तो अब उसकी अपनी जाती बात है, लेकिन कोशिश तो यही होनी चाहिए हर कैदी की कि जल्दी से रिहाई हो और सज़ा में कमी हो जाए। ये सब आचरण के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो बात बाहर आई है और उस पवित्र किताब के हवाले से जिसको हम सर आँखों से लगाते हैं, फिर उसको रिसाइट करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उस किताब के पन्नों के साथ अगर इस तरह की बेहुरमती और इस तरह की हरकतें की जाएं तो ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। और कोई भी धर्म वाला अपने धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनके हवाले से इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करता। चाहे कि हम बर्दाश्त करें तो हम आपके ज़रिए से, मीडिया कर्मियों के ज़रिए से हम ये चाहते हैं कि जो भी इस तरह की हरकतें करता है या आगे करने की कोशिश भी करता है, उन तमाम पर शासन प्रशासन दोनों मिलकर के रोक लगाएं और जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं उन पर कार्रवाई करें, सख्त से सख्त एक्शन उन पर लिया जाए। और जिस तरह से इसमें विज्ञप्ति में लिखा हुआ है, हम इसी विज्ञप्ति के हिसाब से उन पर कार्रवाई चाहते हैं और उम्मीद है कि इस घटना को लोग देखते हुए कार्रवाई करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमारा एक शांत राज्य है और इस किसी तरह के धार्मिक जातिवाद यहाँ पे किसी तरह के जड़ नहीं पकड़ा हुआ है और ना ही इस तरह के यहाँ पे लोग हैं। उम्मीद है आगे भी हमारा छत्तीसगढ़ राज्य वैसे ही रहेगा जैसे आज से पहले था। और इस तरह की जो अभी कुछ महीनों से घटनाएं चली आ रही हैं कि गाहे बगाहे हम देखते हैं, कभी कोई कुछ करता है, कभी कोई कुछ करता है। इन तमाम चीज़ों पर जल्द से जल्द एक्शन ले करके इनको रोका जाए और कार्रवाई की जाए ताकि कोई भी दूसरा व्यक्ति खड़ा न हो। वरना आज मामूली सी कार्रवाई करने के बाद फिर क्या होता है, जब उस पर सख्त सज़ा उसको नहीं मिलती है तो फिर दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जाता है कोई दूसरी चीज़ ले करके, और जिससे राज्य का, अपने प्रदेश का माहौल ख़राब होता है। हम चाहते हैं कि प्रदेश हमारा बहुत शांत माहौल का प्रदेश है, वातावरण यहाँ पे बहुत अच्छा है, इसको ख़राब ना होने दें। यही हमारी क्या कहते हैं गुजारिश है शासन से भी
और जो अधिकारी हैं उनसे भी, क्योंकि अधिकारी के अंडर में सब कुछ होता है। अधिकारी चाहे तो सारा माहौल ठीक हो जाए, अधिकारी न चाहे तो माहौल ख़राब होता रहे, तो देखते रहते हैं और माहौल ख़राब होता रहता है। हम अधिकारियों से भी गुजारिश करते हैं कि वो अपनी ड्यूटी बराबर अंजाम दें, ताकि लोग जिससे डरते हैं उससे डरते रहें। कानून से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है, कानून के सब दायरे में होते हैं। लिहाजा कानून जब जिनके अंडर में या जो कानून का पालन कराने वाले हैं, अगर वो कानून का पालन नहीं कराएंगे तो फिर कौन कराएगा और फिर कौन किसी से डरेगा। इस मामले को लेकर एफआईआर करवाई गई है क्या? जी, या जुर्म दर्ज कोई एफआईआर किस थाने में हुआ, क्या है, कब हुआ? ये मेरे पास वो लेटर आ गया जो उस लड़के की मां ने दी है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको। निवेदन है कि मैं श्रीमती कौसर बानो, पति मोहम्मद मुश्ताक, उम्र 48 वर्ष, दुर्ग निवासी, मेरा बेटा नाम मोहम्मद मुर्तजा, जो केंद्रीय जेल दुर्ग में कैदी है, उसके द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि जेल में कुछ कैदी पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ की वो ले लेंगे ना व्हाट्सएप का अपमान, जैसे कि उसके पन्ने फाड़कर सिगरेट और बीड़ी बनाकर पी रहे। इसकी जानकारी मेरे बेटे ने जेलर शोभा रानी को दी। शोभा रानी का यह कहना है कि उसको जलाकर फेंक दे। ये मैं व्हाट्सएप करता हूँ। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.